गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास नंबर 21। तो यहाँ पे हम मिक्स सेल रेफरेंसिंग की मदद से बनाएंगे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो देखिए यहाँ पे हम 80 फार्मूलाज एंटर करने वाले हैं। 80 फार्मूलाज, फार्मूला हमें डालना है एक, टेक्निक आने चाहिए हमें सेल रेफरेंसेस की, हमें सिंपल कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो आप देखिए 8 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका एक फार्मूला डाल के और उसको कॉपी पेस्ट करके आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल वर्क कैसे करता है। इक्वल टू, अगर हम टॉप से F5 में से 4 वैल्यू ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो आपका ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बन रहा है 12। सिमिलरली हम अगर इस सेल में इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 24। तो इस तरीके से हमें ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला। तो पहले ले लेंगे वैल्यू हम C5 सेल से। ये फॉर्मूला जो है कॉपी हो रहा है, टॉप टू बॉटम भी हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है। तो हमारे कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉलम रेफरेंस C के लिए। क्या यहाँ से जब वैल्यू मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट सेल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या मेरे को ये C5 चाहिए या D5 चाहिए? तो नेक्स्ट सेल में हमें जो वैल्यू है वो 2 चाहिए जो कि D5 में। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें लेफ्ट टू राइट मूवमेंट जो है वो चाहिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो है रो रेफरेंस के लिए। क्या हमें ये जो वैल्यू है C5 से, वो जब हम टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं तो क्या ये वैल्यू हमें C5 में से चाहिए या C6 में से चाहिए? तो वैल्यू हमें चाहिए C5 में से, क्योंकि वैल्यू हमारी जो 1 है वो C5 में है, C6 में हमारा फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू जो पिक करना चाहते हैं वो C5 की पिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें रो रेफरेंस को लॉक करना होगा, मल्टीप्लाई। अब आते हैं B6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इस सेल में तो ये करेक्ट है, बट जब हम कॉपी करेंगे तो हमें क्या चाहिए? दो क्वेश्चंस अगेन। फर्स्ट फॉर कॉलम रेफरेंस, क्या हम B6 को जब लेफ्ट टू राइट कॉपी कर रहे हैं, क्या हमें वैल्यू C6 से चाहिए या B6 से ही चाहिए? तो हमें वैल्यू जो है, जब हम लेफ्ट टू राइट कॉपी कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो B6 से ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो कॉलम रेफरेंस है वो यहाँ पे लॉक होगा। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर रो रेफरेंस। B6 को मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सेल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या हमें ये B7 चाहिए या B6 से ही वैल्यू लेनी है हमें? तो हमें जो वैल्यू पिक करनी है वो आगे B7 की पिक करनी है, क्योंकि अगले सेल में हमारे पास 2 जो है वो B7 में है। इसी तरीके से 3 और 4 उनके इंटरमीडिएट आगे के सेल्स में वो वैल्यूज़ हैं, वो हमें एज इट इज़ पिक करनी है। तो हमें यहाँ पे कॉलम रेफरेंस को लॉक करना है और रो रेफरेंस को एज इट इज़ छोड़ना है। तो हमारे पास दोनों जो सेल रेफरेंसेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं C5 और B6, C5 में हमने रो रेफरेंस को लॉक किया है और B6 में हमने कॉलम रेफरेंस को लॉक किया है। तो दिस इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कंट्रोल एंटर दबाएंगे। अब हम कॉपी करेंगे इसको टॉप टू बॉटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट सेल में देखेंगे हमारी वैल्यूज जो हैं वो करेक्टली पिक हो रही हैं। तो आप देखिए हमारे पास J5 जो है वो ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहा है और जो वैल्यू J5 में है वो है 8। B15 जो है वो हमारा
रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेल की बाउंड्री भी रेड कलर की बनी है। तो B15 में वैल्यू इज 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। लास्ट सेल में अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो आपका हर सेल में फॉर्मूला करेक्ट है होगा। यहां पे हमने सिर्फ एक फॉर्मूला एंटर किया, उसको कॉपी किया 80 सेल्स में, 8 इंटू 10 इज 80, और 80 सेल्स में हमने उसको कॉपी किया। वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा। होपफुली आपको रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस और मिक्स सेल रेफरेंसेस इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आगे के वीडियोस में भी हम जब फॉर्मूलाज को एंटर करेंगे और कॉपी करेंगे, इस टेक्निक को बार बार बताएंगे, क्योंकि ये टेक्निक ही मेन पार्ट है, मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपको फॉर्मूला करेक्टली लगाना आ गया, उसको कॉपी करना आ गया, फॉर्मूलाज के सिंटैक्स आप सीखते रहोगे, बट ये टेक्निक आपको हर फॉर्मूला के लिए सेम काम करेगी। थैंक यू।